भाई साहब सही गुस्सा निकाला है ऑस्ट्रेलिया ने। बांग्लादेश को आउट क्लास करके रख दिया और कहीं का नहीं छोड़ा। जिस तरह से डार्विन के अंदर जो है बांग्लादेश ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, भाईजान ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वो असल कैंगरूज हैं। वो गुस्सा, वो एक एग्रेशन और वो एक पैशन पूरी गेम के अंदर नजर आया। बांग्लादेश क्या कर दिया आपने यहाँ पे। अब आपको चाहिए था कि उस चीज़ को, उस विक्ट्री को एंजॉय करके भुला के सस्टेन करके लेके चलते। ऑल तो बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस की, लेकिन स्टार्क ने पहले 4 ओवर्स के अंदर पंजा मार दिया यार। फाइफर ले लिया। पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स। मिचेल स्टार्क एट द एज ऑफ 38 वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग स्पेल इन एवर टेस्ट क्रिकेट। कोई भी बॉलर जो है इस एज के अंदर इतनी पेस के साथ डोमिनेट नहीं करता, लेकिन इसने मिचेल स्टार्क ने जो है वो कमाल कर दिखाया और सेकंड लेफ्ट हैंडर्स बन गए। वसीम अकरम के बाद मोस्ट विकेट्स लेने वाले चमिंदा वास को भी क्रॉस कर गए। लेकिन बांग्लादेश उस जीत का जो आपने किया वो बहुत बेहतरीन किया, बहुत ज़बरदस्त किया, देखने से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ की। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं सस्टेन करना था। पहली इनिंग्स के अंदर सिर्फ मेहदी हसन मिराज ही डबल फिगर के अंदर जा सके और दूसरी इनिंग में मुशफिकुर रहीम और शांटू जा सके। पहली इनिंग्स में 64, दूसरी इनिंग्स में 95। बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। इस बैटिंग को सस्टेन करना था। लिटन दास का भी पेयर आया 0 का और गोल्डन डक इनको मिले। तो जब आप वर्बली बोल रहे होते हैं तो वो जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं फिर आपकी ग्राउंड में दिखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के लिए डिज़ास्टर रहा। वार्म अप मैच के अंदर भी आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी थी बैटिंग के अंदर, लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई उसको सस्टेन करके लेके चलना था। बॉलिंग में 210 पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउट करना, इस पे क्रेडिट जाता है बॉलिंग को। लेकिन कहीं ना कहीं अब बैटिंग पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी बड़ा सेटबैक आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था। और एक हारने का भी एक तरीका होता है। अब ये हार आपको साइकोलॉजिकली जो है कहीं ना कहीं तंग करेगी और कहीं ना कहीं आपको जो है ना हर्ट करेगी इन अ लॉन्ग रन। तो अब इस डिफीट को आपको भुलाना होगा और जिस तरह से वो जो विक्ट्री है उसको याद रख के अपनी परफॉर्मेंस को जो है बेटरमेंट की तरफ लेके जाना होगा। होपफुली आप लोगों को एक इंग्लैंड का भी टूर मिले, बेहतरीन किस्म का टूर मिले और वहाँ पे भी जाके आप परफॉर्मेंस दें, क्योंकि न्यूजीलैंड को तो अब आप लोग काबू कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर काबू करना एशियन टीम्स के लिए आसान नहीं होता। जो श्रीलंका इतनी बड़ी टीम है वो अब तक नहीं करके आई, आप लोगों ने करके दिखाया। तो थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकली अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेके आए, कंसिस्टेंसी की तरफ लेके आए कि खाली एक विन जो है वो एक विन को लेके नहीं चलना, अब आगे इसको फॉलो अप के थ्रू लेके जाना है। पूरी कोशिश की आप लोगों ने कि 2-0 कर दें किसी तरह, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो है प्रिपरेशन करके आए हुए थे ऑजीज और कैंगरूज ने बताया भाई अपना लीथल परफॉर्मेंस करके दिखाई और डरा के मारा है और जल्दी जल्दी मारा है। मतलब है कि वो कह रहे थे कि भाई बस आए तो इनको छोड़ना नहीं है। वो तो मेरा ख्याल है मैके टेस्ट मैच का वेट कर रहे थे कि 2 दिन के अंदर उन्होंने टेस्ट मैच ही वाइंड अप करके रख दिया। तो बांग्लादेश को अब काम करना होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट थी। उस अचीवमेंट को जो है वो सस्टेन करके लेके चलना होगा, अदरवाइज़ फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट के लिए बांग्लादेश की। तो ओवरऑल एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिली, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, एक अच्छा जो है स्पार्क देखने को मिला, एक अच्छा परफॉर्मेंसेस देखने को मिली विद द बैट विद द बॉल। और यहाँ पे जितनी हसन महमूद की तारीफ़ कीजिए वो कम है। बेहतरीन किस्म का डिस्प्ले दिखाया। फिटनेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। नाहिद राणा ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, अब इंजरी का शिकार है, क्योंकि इंजरी के बाद फिर रीहैब होके जब बंदा आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस पे डिफ़िकल्टी आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो ज़रूरत होगी बांग्लादेश को, मैनेजमेंट को, बोर्ड को एक बार बैठने की और प्रॉपर जो है खिलाड़ियों का एक बार फिटनेस पे फोकस और सारी चीज़ों पे फोकस होगा, तब जाके ये परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। ऑल तो बहुत ज़बरदस्त खेले आप लोग, एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिली। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम पाकिस्तान। क्रिकेट की जीत हुई और एक इतनी बड़ी टीम को हराना कोई आसान बात नहीं होती। इस विक्ट्री को एंजॉय करें, इस जो लॉस है इसको याद रखिएगा, भुलाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो होपफुली एक अच्छी सीरीज़ जो है वो अपने अख्ताम पे पहुंची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस पर मज़ीद जो है वो बात होगी। टिल देन, अमीर हमजा साइनिंग आउट। स्टे ब्लेस्ड।